काली माता, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे आसपास एक काली छाया है जो तुम्हारी धड़कनों को महसूस कर रही है, तुम्हारे कदमों की आवाज सुन रही है। यह छाया किसी और की नहीं, बल्कि एक औरत की है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या तुम जानते हो, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। हाँ, तुमने सही सुना। वह तुमसे बहुत दूर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे ही आसपास है। और यह केवल तुम्हारी आस्था और तुम्हारे संघर्ष से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। वह तुम्हारी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे सपनों में डर फैलाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी नींदों में खलल डाल रही है। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि यह तुम्हारा ही कोई करीबी है। तुम उसे पहचानते हो, वह तुम्हारे जीवन में मौजूद है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि वह किस हद तक तुम्हारे साथ छल कर सकती है। थोड़ा रुककर सांस लेते हुए काली माता, तुम्हारे दिल में सवाल होगा कि वह कौन है? कौन है यह औरत जो तुम्हारे साथ इतना गहरा खेल खेल रही है? तुमने उसकी पहचान क्यों नहीं की? क्या तुम अपनी आंखों से उसकी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो? वह हर एक कदम में तुम्हारे करीब आ रही है और तुम अनजान हो। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ठोस योजना है, एक साजिश जो तुमसे बहुत दूर नहीं है। काली माता की आवाज और गहरी हो जाती है। काली माता, वह क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? वह क्यों तुम्हारी पूरी दुनिया को ध्वस्त करना चाहती है? उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी नाश नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह एक प्रकार का हिसाब चुकता करना चाहती है, एक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है यह केवल एक अकेली महिला का प्रतिशोध है? नहीं मेरे बच्चे, यह एक बहुत बड़ी कड़ी का हिस्सा है। एक ऐसा कड़ा जो समय और परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। एक कड़ी जो तुम्हारी पहचान से जुड़ी हुई है। वह जानती है कि तुम्हारी शक्ति को छीनकर वह खुद को सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेगी। कुछ देर के लिए एक और खामोशी, फिर एक और गहरी सांस। काली माता, परंतु तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है मेरे प्यारे। तुमने जिस राह को चुना है वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हर कदम पर तुम सच्चाई के करीब आ रहे हो। तुम्हारी आंखें अब खुलने वाली हैं। तुम देखोगे कि वह औरत सिर्फ तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहती, बल्कि तुमसे वह कुछ और हासिल करना चाहती है। काली माता, मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अब बहुत से सवाल होंगे, और सही भी है। तुम्हारे सामने एक असली संकट खड़ा है, और तुम जानना चाहते हो कि वह औरत अब तक तुम्हारे साथ क्यों रही। तुम सोचते हो, क्या वह कभी तुमसे सच्चा प्रेम कर रही थी? क्या वह तुम्हारे पास केवल एक उद्देश्य से आई थी, और वह उद्देश्य तुम्हारी नाकामी थी? हाँ, वह केवल तुम्हारी नाकामी का इंतजार कर रही थी, तुम्हारी कमजोरी को ढूंढ रही थी। और अब जब वह तुम्हारे करीब है, तुम्हारे दिल में डर और उलझन है, वह अपनी योजना को पूरा करने में लगी है। आधी सांस के साथ गहरी आवाज, काली माता, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे रिश्ते इतने मजबूत थे कि कोई भी बाहरी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती? लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे सबसे करीब होता है। वह औरत, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह तुम्हें छुपकर देख रही थी, तुम्हारे हर एक कदम पर नजर रख रही थी, तुम्हारे दिल की धड़कन को महसूस कर रही थी। तुमने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं पहचाना, और अब तुम उसी के जाल में फंस चुके हो।
वह जानती थी कि तुम्हारे परिवार का विश्वास उसकी सबसे बड़ी कुंजी होगी। वह अपने कदमों को धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया में गहराई से डाल रही थी और अब तुमसे कुछ छिपा नहीं है। संगीत और वातावरण में बदलाव, जैसे उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बढ़ाई होगी, संसार में हर व्यक्ति उसे मान सम्मान से देखेगा और वह यह सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि संसार में उसका जो महत्व होगा वह कितनी ज्यादा होगा, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है, उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है। और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नहीं बताया, इसी वजह से क्योंकि उसकी जो मन की शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगती, वह अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से उसने उस बात को छुपा करके रखा। लगातार वह मेहनत करती चली गई है, लगातार वह अपने कार्य को करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे, अर्थात उसके जीवन कि यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है। क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो, सहारा लेने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से बैसाखी लेकर के अपाहिज व्यक्ति को चलने की आदत होती है। वह मजबूर हो जाता है कि वह बिना बैसाखी के नहीं चल सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी काम को करने के लिए खुद की मजबूरी समझने लगता है और वह हमेशा दूसरों का सहारा लेता है, तो वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इसका मानना था कि इसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है, और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है? वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है, यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है। क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी, और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए, और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है, कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे हैं। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है, अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं। बिना पहुंचा सकता यह समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। समझ बच्चे, ये समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। यह समय तुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू इस मौके को हाथ से जाने ना दे। बच्चे, यही तेरा समय है और यह तेरा अवसर है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी काली माँ पर विश्वास रख। बच्चे, तू मुझसे जो चाहता है ना वह तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ बच्चे और वह सब कर जो तू करना चाहता है। अपने कर्मों को मत छोड़ बच्चे, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है? बच्चे, जब माँ तेरे साथ है तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की तुम्हारे परिवार के भीतर ही बच्चे कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे हर कार्य को तोलता है। तुमने कितने ही अच्छे कार्य किए हो, दूसरों की मदद की हो, अपना कर्तव्य निभाया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हारे हर अच्छे काम को भी मजाक बनाया है। बच्चे, उसके बारे में तुम भी जानते हो, मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे क्या क्या कहता है। उसने तुम्हारे प्रति दूसरों के मन में शंका पैदा की है, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का इसका इरादा केवल तुम्हें कमजोर करने का है। बच्चे, जब तुम कोई नया कार्य शुरू करते हो, जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तब वह तुम्हारे कार्य का मजाक उड़ाकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है बच्चे, हाँ बच्चे, इतना करीब है कि तुमने कभी यह सोचा भी नहीं कि यह तुम हमारे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चे, यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सपनों ने ही ऐसी योजनाएं बनाई है कि तुम्हें अपमानित महसूस हो। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे हर अच्छे कदम को कमजोर करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से अब देख सकती हूँ कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसने ने जो किया है ना उसका दंड उसे मिलेगा, ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अचानक हो रहा है। यह उसका अपने कर्मों का फल है। उसके कर्म इतने अशुद्ध है, इतने दुष्ट हैं कि अब ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। उसके कर्मों ने उसे अधर्म के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। मैंने देखा है बच्ची, वह इंसान तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी संतान हो, तुम्हें हर बार मेरे आशीर्वाद ने बचा लिया है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पहले भी आवाज हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठी थी जिसने तुम्हें सतर्क किया। तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है। अब समय आ गया है बच्चे कि वह सब स्पष्ट हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ चल कर रहा था अब खुद अपने कर्मों का दंड भोगे। मैं देख रही हूँ कि वह जेल जाएगा बच्चे। हाँ बच्चे, यह मैंने देख लिया है। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि वह व्यक्ति अब भय में है। उसके जीवन में अंधकार छा गया है, उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। जो व्यक्ति तुम्हें फंसाने का प्रयास कर रहा था अब खुद
फंस चुका है बच्चे। लेकिन बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही गलत करा है इसने, इसलिए इसकी जेल जाने की आशंका बन रही है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, इसने तुम्हारे ही जैसे और लोगों के साथ भी गलत किया है, ऐसा गलत जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें लगता है कि वह सही है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। उसने जो बोया है वही अब वह काटने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि उसकी हंसी अब आंसुओं में बदल चुकी है। मेरे बच्चे, अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसे मैं माफ नहीं करती। सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी विजय निश्चित है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या एक बात पता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ शादी से रच रहा था, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच रहा था, यह व्यक्ति कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलना असंभव हो जाए। उसकी योजना थी कि तुम अपने ही जीवन में उलझ जाओ, तुम घुट घुट कर जियो और तुम्हारी हर खुशी समाप्त हो जाए। लेकिन तुम्हारी भक्ति बच्चे और काली माँ पर विश्वास, तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारे हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर आह्वान ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है तो उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है बच्चे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। तुम्हारी भक्ति केवल मेरी ओर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर केंद्रित है। यही कारण है बच्चे, यही कारण है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है वह प्रयास विफल हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा करती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, ना तो तुम्हारे पूर्वज जो अब भी दिव्य ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है उसकी हर चाल को विफल कर देते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि वह तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे विश्वास से जलता है बच्ची। उसने कई बार कोशिश की तुम्हें गिरा सके, तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका। वह सर पटक पटक कर रो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी हर योजना असफल हो रही है। वह सोचता था कि वह तुम पर विजय पा लेगा, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और यह माँ की शक्ति है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपनों की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार की जो पुण्य तुमने किए हैं, तुम्हारे परिवार ने किए हैं, वही तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पूर्वज उस अन्याय को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर मुश्किल समय में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद है बच्चे। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, जब भी तुम मुझसे संवाद करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं हर बार तुम्हारे लिए तत्पर रहती हूँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा, हर पहलू में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का असली खजाना हमारी आत्मिक शांति, हमारे परिवार के साथ रिश्ते और हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है।
जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं कई बार हमारे पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित होती हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वह उनके अच्छे कर्म हो या उनके बुरे कर्म। हम भले ही अपने पूर्वजों से सीधे तौर पर संपर्क में न हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में एक न किसी रूप में असर डालते हैं। कई बार यह असर सकारात्मक होता है, तो कभी कभी नकारात्मक भी। इस तरह हमारे पूर्वजों का जीवन और उनके कर्म हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को भी आकार देते हैं। यह विश्वास रखना कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन के जीने के तरीके के बारे में कई अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन इन शिक्षाओं का महत्व आज भी उतना ही है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है और उनके द्वारा की गई गलतियों से हम सीखते हैं। यह स्थिति केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली में पूर्वजों के आशीर्वाद का बड़ा हाथ होता है। जैसे एक बागवानी में लगाए गए पौधे बढ़ते हैं और फूल और फल देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म और आशीर्वाद हमारी अगली पीढ़ी को समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल हमारे व्यक्तिगत कर्मों का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी संस्कृति में यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या तर्पण करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ढालने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाते हैं, तो हम खुद को उनके आशीर्वाद से जोड़ने का एक तरीका खोजते हैं। यह जोड़ न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता, विचारों और कर्मों में सुधार करना होता है। हमें अपने कार्यों में सत्यता, ईमानदारी और दयालुता को अपनाना होता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो समय और प्रयास मांगती है। केवल अपने भीतर के दोषों को पहचानकर और उन्हें सुधारकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है आत्मसमर्पण और श्रद्धा। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, वह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए हमें उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दूसरा कदम है अपने कर्मों में सुधार करना। जैसे हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपनी नकारात्मकता को दूर करना होगा। तर्पण और पूजा जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं।
यह उन कर्मों में से एक है जो हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें एक चेतना की अवस्था में ले जाता है जिसमें हम अपने पूर्वजों के साथ मानसिक और आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से हम उनके साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का मतलब केवल भौतिक सुख नहीं होता,